ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ों का रेस्पिरेशन पढ़ना है। सब जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर जैसे कि ह्यूमन बींग्स वगैरह, और सिंगल सेलुलर मतलब कि जैसे एमीबा वगैरह। ठीक है, तो जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि एग्जांपल में अमीबा हो गया, ऐसे एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन से होता है। किसी से? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, और जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि हम हो गए, तो हमारे में रेस्पिरेशन कैसे होता है? हमारे पास होता है प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन बाकी जैसे कि सिंगल मोस्ट ऑफ द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ नहीं है, बस स्किन होता है, स्किन से ही गैसियस एक्सचेंज हो जाता है डिफ्यूजन से। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो देखिए देखते हैं कि सबसे पहले रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा जो होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था डाइजेशन के समय अमीबा के बारे में, है ना? सिंगल सेलुलर यस। ऑर्गेनिज्म होता है ऐसा कुछ, और इसमें ये एक वैक्यूल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। सीडोपोडियम। और वैक्यूल होता है। सीडोपोडिया तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था जिससे वो खाना अपना प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे सीडोपोडिया का कोई जरूरत नहीं है। अमीबा जो होता है इसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? गैसियस थ्रू स्किन। थ्रू स्किन। हाँ, थ्रू थ्रू स्किन। थ्रू स्किन। स्किन एक्चुअली इसमें होता ही नहीं है, स्किन ये तो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो थ्रू सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है? ठीक है, थ्रू। थ्रू किससे? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। किससे? ये सेल जो है ना मेम्ब्रेन। आउटर सेल है, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये कैसे होता है, कौन से प्रोसेस से? तो डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, यस इट सर। डिपेंड्स ऑन डिफ्यूजन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? सिर्फ एमीबा में ही नहीं, सेम टाइप किस में फॉलो होता है? शायद मैंने पहले आपको पैरामीशियम के भी बारे में बताया था, है ना? यस सर। पैरामीशियम, तो एमीबा हो गया, या फिर पैरामीशियम हो गया, या फिर प्लेनेरिया हो गया। ये सब में डिफ्यूजन कैसे होता है? ऑल थ्रू। ब्रेथ थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये डिफ्यूजन कैसे होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब जारी होगी। यस सर। इन सब का डिफ्यूजन कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन से होता है। कैसे होता है? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत सेल मेम्ब्रेन समझने में? कोई दिक्कत अनु? कोई दिक्कत अनु? सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ह्यूमन बींग्स है
तो ये तो अपने नोज से क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है, किससे, नोज से, है ना। यस सर। और डिफ्यूजन जो होता है ना वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन जो होता है वो वेरी स्लो प्रोसेस होता है। तो अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि आप भी डिफ्यूजन से क्या करिए, रेस्पिरेशन कीजिए, तो हमारे लिए वो उतना ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन से जो ऑक्सीजन होगा वो काफी स्लो, मतलब कह ले तो उसको कम प्रोसेस में आएगा। डिफ्यूजन से जो ऑक्सीजन होगा वो काफी क्या होगा, कम होगा, वो सफिशिएंट नहीं होगा, इनसफिशिएंट होगा किस चीज के लिए, ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट होगा किस चीज के लिए, अनु। सर रेस्पिरेशन। हाँ, लिखेंगे गैसेस थ्रू diffusion will not be sufficient अनु, यस सर। समझ आया। तो गैसेस थ्रू डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर रेस्पिरेशन। for respiration of large animals, for respiration of multicellular organism। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अनु। जैसे कि एक नो मिनट के लिए सर। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ह्यूमन बींग जो होता है वो नाक से अगर सांस ले, और अगर मैं कह दूं कि ब्लड छोड़ के और रेस्पिरेशन से आप भेजिए उस गैस को उसके पैर के पास, तो वो भेजने में आपको लग जाएगा कम से कम तो लगभग लगभग सालों साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा। यहाँ नाक से पैर तक ऑक्सीजन भेजने में 3 साल लग जाएगा, अगर मैं कह दूं कि आप डिफ्यूजन से भेजिए तो। समझ गए नो। यस सर। तो इसलिए ये डिफ्यूजन काफी स्लो प्रोसेस होता है। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि हम, तो उसमें जैसे हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो कौन कैरी करके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स तक ले जाता है, तो वो ब्लड कैरी करके ले जाता है। कौन? ब्लड। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to different part of cells। ठीक है। अच्छा, और वो भी जो ब्लड होता है, ब्लड में एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड रेड भी होता है। तो ये हेमोग्लोबिन ही होता है जिस पे ऑक्सीजन बैठ करके क्या जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। ये होता है हेमोग्लोबिन। ग्लोबिन। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है? सो रही हैं क्या? नो सर। आज खेलने गई थी? नो सर। क्यों? सर आज छुट्टी थी और सर कल हिंदी का पेपर है ना। अच्छा, तो ये जो रेड पिगमेंट होता है ना, हेमोग्लोबिन को रेड पिगमेंट होता है, यही क्या करता है, ब्लड को के ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है डिफरेंट सेल्स तक। कहाँ तक? डिफरेंट सेल्स। सेल्स तक। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। रेस्पिरेशन हो गया हमारे पास, और बाकी कुछ और चीजों में रेस्पिरेशन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर अर्थवर्म हो गया, क्या चीज? अर्थवर्म। अर्थवर्म, तो ये अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है। किसी से? इनसे। स्किन से रेस्पिरेशन करता मतलब वही, हाँ, गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है।
Yes, sir. और इसके बाद अगर मैं ये देख लूं, फीसेस मतलब कि एम्फीबियन, जो जमीन में रहने वाले होते हैं, फीसेस, तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। ये लोग जो होते ये हैं, गिल्स ही लेते हैं। गिल्स होता है इनके पास। क्या होता है? गिल्स। गिल्स। एक्चुअली मुझे फिश बनाने आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फिश लाऊं कहीं से। तो देखिए, ये जो फिश होता है ना, ये माउथ से वाटर ले लेता है, ठीक है। यस सर। और उसके बाद ये वाटर में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, वो ऑक्सीजन क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर एब्जॉर्ब कर लेते लेता है। और फिर जो वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, किससे? गिल्स से। तो गिल्स का काम समझ गए? हैं। यस सर। मतलब कि माउथ से हमारा जो फिश हुआ वो वाटर को अंदर लिया, कोई दिक्कत? नो सर। और जब ये गिल्स से पास करता है ना, तो गिल्स में एक एक्चुअली होता है क्या कि ब्लड कैपिलरीज होता है। क्या होता है? ब्लड कैपेबिलिटी। ब्लड कैपिलरीज। तो वो ब्लड कैपिलरीज क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर कर लेते लेते हैं, क्योंकि वो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, तो ब्लड ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हैं। कोई यस सर। दिक्कत? नो सर। तो इसमें क्या लिखे? सर फिश द फिश टेक्स वाटर टेक्स माउथ वाटर, द फिश टेक्स वाटर थ्रू फ्रॉम माउथ, ठीक है। कोई दिक्कत? गिल्स। एंड वाटर इज पास्ड ओवर द गिल्स, ठीक है। यस सर। वेयर ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड, वेयर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज एक्सट्रैक्टेड। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे ये वाटर है तो ये H2O है, और जो मछली है वो क्या कर रही है कि ऑक्सीजन को अलग कर दे रही है, हाइड्रोजन को अलग कर दे रही है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। वाटर में भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यस सर। ठीक है। ये मत समझ लीजिएगा कि यही वाटर का हाइड्रोजन अलग करके और ये कर दिया, ऐसा है ना। नो सर। तो फिर ऐसा रहता है तो हम लोग बहुत सारा मछली को क्या करते हैं, कार में डाल देते हैं, तो मछली ऑक्सीजन ले लेता है और हाइड्रोजन रह जाता है, और हाइड्रोजन का हम लोग फेल बना लेते हैं, तो फिर लोगों का कार मछली पे चलता है ना। यस सर। लेकिन वैसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं करता है। बस जो ऑक्सीजन पानी में पहले से प्रेजेंट होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि पानी में भी ऑक्सीजन बहुत सारा डिजोल्व होता है, ठीक यस है। सर। कोई दिक्कत? यस। नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्या डिस्कस कर लिया? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।